तो क्या हाल चाल देखो यार, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं भाई साहब फॉर्मेट, यानी कि भाई जो क्लास टेंथ रख लो तुम, क्लास टेंथ हो जाए, +1 हो जाए, +2 हो जाए, या फिर यही बोल लो कि भाई तुम बड़े हो करके कहीं सरकारी काम पे ही क्यों ना कुछ करना चाहो, तो भाई तुम्हारे को सेम फॉर्मेट से ही लेटर लिखना पड़ेगा। अब देखो यार, फॉर्मेट जो है एक ही प्रकार का है, लेकिन लेटर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा फॉर्मल लेटर, ठीक है, FORMAL, ठीक है, फॉर्मल लेटर। और दूसरा है हमारे पास इनफॉर्मल लेटर। अब देखो यार, जो हमारा फॉर्मल लेटर है वो मेनली हमारा प्रोफेशन बेस्ड होता है, जिसमें हम अपने प्रोफेशन के बेस पे किसी को लेटर लिख रहे हैं, यानी कि या फिर किसी प्रोफेशनल आदमी के लिए लेटर लिख रहे हैं। अब जैसे कि इसका एग्जांपल ये रख लो, मान लो हम किसी न्यूज़पेपर वाले के लिए लेटर लिख रहे हैं कि भाई देख, ये हमारे यहाँ ऐसा कांड हुआ है, तो उस चीज़ को छाप रहा क्यों नहीं है, ठीक है। या फिर हम किसी भी डॉक्टर को लिख रहे हैं, चलो किसी डॉक्टर के लिए लिख रहे हैं, किसी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल के लिए ही क्यों ना लिख रहे हैं। या फिर तुम ये रख लो कि भाई हम किसी सरकारी काम के लिए क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को, जहाँ पर भी हम किसी प्रोफेशनल चीज़ के लिए लेटर लिख रहे हैं, उन सभी के लिए बोला जाता है फॉर्मल लेटर, ठीक है, उन सभी के लिए यूज़ किया जाता है एक फॉर्मल लेटर। अब हमारा इनफॉर्मल लेटर क्या है? देखो, इनफॉर्मल लेटर का आज के टाइम में इतनी वो नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, फॉर्मल लेटर आज के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर आज के टाइम पे इतना यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे पास आ चुके हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारा जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो मेनली होता है हालचाल पूछने के लिए, कि भाई मैंने अपने दोस्त को हैप्पी बर्थडे बोलना है, मैंने अपनी मम्मी को नमस्ते बोलना है, क्यों? क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। मैंने अपने पापा से पैसे मांगने हैं, क्यों? क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। मैंने अपनी दीदी से कुछ काम करवाना है, क्यों? क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए, जो भी अपने भाई बंधु रिश्तेदारों के लिए जो लेटर लिखे जाते हैं, उन सभी लेटर को बोला जाता है इनफॉर्मल लेटर। अब देखो, इन दोनों का फॉर्मेट लगभग सेम है, लगभग क्या पूरा ही सेम है। अब देखो, हम बढ़ते हैं डायरेक्ट किसकी ओर? हम डायरेक्ट बढ़ते हैं अब फॉर्मेट की ओर, ठीक है। तो फॉर्मेट हमारा किस प्रकार से हम जो है इस फॉर्मेट को लिखेंगे? देखो, हमारे को एग्जामिनेशन में हमेशा कुछ इसी प्रकार की हमारे पास पेज दिया जाता है, ठीक है। अब हमने इसमें करना क्या है? अब देखो, हमेशा जब हमारे को इस प्रकार का पेज दिया गया है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो इधर लेफ्ट मार्जिन है उधर से लगभग लगभग 1 उंगली का डिस्टेंस हमने छोड़ देना है। अब देखो, इसके पीछे का जो रीज़न ये है कि अगर तुम कभी भी किसी फॉर्मल लेटर को लिख रहे हो, किसी सरकारी काम को लिख रहे हो, तो वो हमेशा जो है A4 साइज शीट में किया जाता है, जिसमें तुम्हारे को कोई भी ऐसी लाइन्स नहीं मिलती है, तुम्हारे को एकदम प्लेन शीट मिलती है। तो उस प्लेन शीट जो जो हमारे को मिल रही है, उस प्लेन शीट से बिल्कुल एज से हम कभी भी लेटर नहीं लिखेंगे। इसलिए स्कूल से ही हमारे को ये चीज़ बताई जा रही है कि जो भी हमारे को मार्जिन दिया गया है, मान लो ये हमारे पास एक मार्जिन दिया गया है, ठीक है, तो इस मार्जिन से लगभग 1 उंगली का डिस्टेंस छोड़ करके हमने क्या लिखनी है, अपनी लेटर की शुरुआत कर देनी है। अब देखो, 1 उंगली का हमने डिस्टेंस यहाँ से छोड़ दिया, अब वही डिस्टेंस जो है हमने पूरे पूरे के पूरे लेटर में ऐसे क्या करना है, मेंटेन करके रखना है पूरे के पूरे लेटर में, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, हमने लिखना किस प्रकार से, क्या क्या चीज़ है। तो देखो, सबसे पहले जो टॉप पे चीज़ आएगी, वो चीज़ आएगी हमेशा, क्या चीज़? वो चीज़ आएगी हमेशा जो भेजने वाला है उसका नाम, एड्रेस एक्सेट्रा। अब अगर तुम क्लास 10th +1 +2 किसी में क्लास में हो, तो उसमें तुम्हारे को एग्जामिनेशन या फिर ये बोलूँ क्वेश्चन में ही बता दिया होगा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसके पर्सपेक्टिव से ये लेटर लिख रहे हो। तो तुमने क्वेश्चन के हिसाब से ही यहाँ पर क्या लिखना है, सेंडर का एड्रेस, ठीक है, सेंडर का एड्रेस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से सेंटर का एड्रेस तुमने लिख दिया। अब सेंटर का एड्रेस मेनली 2 लाइन्स में सेंटर का एड्रेस लिखा जाता है, लेकिन इसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा, इसमें तुम्हारा नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा, नो नेम, ठीक है, क्योंकि तुमने इधर सिर्फ और सिर्फ एड्रेस लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने एड्रेस लिख दिया, एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़नी है, ठीक है, एक लाइन छोड़नी है, उस लाइन पे हमने लिख देनी है डेट। अब डेट हमने किस प्रकार से लिखनी है? देखो, डेट हमने लिखनी है प्रॉपर, जैसे मान लो हमारे को क्वेश्चन में दी गई है डेट 31 मार्च 2026, है ना। तो हम इसी प्रकार से इस डेट को लिखेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे कि 31 MAR 2026, नहीं, ना कि हम ऐसे लिखेंगे कि 31/03/2026, नहीं। हमारे को इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा 31, अगर तुम ऐसे लिख सकते हो 31 फेब नहीं, सॉरी, 31 मार्च
2026। इस प्रकार से हमारे को डेट लिखनी है। अगर तुम दूसरे तरीके से लिखो तो भाई नंबर कट जाएंगे। उसके बाद एक लाइन और छोड़ करके हमने यहाँ से लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि तुम जहां पर ये लेटर भेजना चाहते हो। अगर फॉर्मल लेटर है तो हमारे को दिया होगा कि हाँ चलो इधर हमने इसका नाम लिखना है, उसका नाम लिखना है। इनफॉर्मल है तो भी दिया होगा। अब फॉर्मल लेटर में हमारे को जो है जिस बंदे को हम लिख रहे हैं, ठीक है, उस बंदे की पोस्ट भी लिखनी पड़ती है। मान लो अगर हम किसी को ऐसा लिख रहे हैं, मान लो हम नगर निगम वालों को लिख रहे हैं, ठीक है, तो पहले हमारे को वहां पर नगर निगम वालों का लाइक एमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, फिर वहां पर जिस बंदे की जो पोस्ट होगी, ठीक है, उस पोस्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। उस पोस्ट के नाम के बाद हम क्या करेंगे, उस पोस्ट के नाम के बाद एक और लाइन छोड़ेंगे, एक और लाइन छोड़ेंगे और उस लाइन के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट में क्या होगा, अब सब्जेक्ट में वो होगा जो तुम लेटर में लिखना चाहते हो। मान लो तुम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये लिखना चाहते हो कि भाई मेरे पास जो है, मेरे घर के पास एक नाला है जो ब्लॉक हो चुका है और वो लगभग एक हफ्ते से ब्लॉक हो चुका है। तो यहाँ पर तुम उस चीज़ के बारे में लिखोगे कि भी एप्लीकेशन रिगार्डिंग टू अ सीवेज प्रॉब्लम, बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद भी हमने एक लाइन छोड़नी है और यहां से हमने क्या लिखना है, सर या फिर मैम, ठीक है, मैडम, सर या फिर मैडम, ठीक है। अब क्या है, यहां पर पहले तो हम ये लिखते थे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, लेकिन अब वो चीज हटा दी गई है और कहीं भी कोई भी कॉमा नहीं लगता है। अब हम लिखते हैं सर या फिर मैडम। अगर यहां पर हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड है वो अगर मेल है, ठीक है, तो हम यहां पर सर लिखेंगे, लेकिन अगर वो फीमेल है तो वहां पर हम मैडम लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन और छोड़ करके, ऐसे हमने एक लाइन और छोड़ी और यहां से हम क्या कर देंगे, अपने लेटर को शुरू कर देंगे। अब लेटर में तुमने जो भी लिखना है उसको लिखो, ठीक है। लगभग लगभग देखो, किसी भी लेटर को सुंदर बनाने के लिए ना तुम्हारे पास 2 पैराग्राफ होने चाहिए। क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास 2 पैराग्राफ होने चाहिए, जिसमें पहले पैराग्राफ में तुम ये बताओगे कि भाई हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है और तुम हो कौन, ठीक है। तो सबसे पहले तुम ये बताओगे तुम हो कौन, ठीक है, सबसे पहले बताया जाएगा कि हो कौन। उसके बाद हम ये बताएंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और पहला हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, पैराग्राफ खत्म। दूसरे पैराग्राफ में ये बताएंगे कि भाई हमने ये प्रॉब्लम बताई तो इसका सॉल्यूशन हमारे को क्या चाहिए, क्या किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो दूसरा पैराग्राफ में हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और उनको हम क्या करेंगे, थैंक कर देंगे, ठीक है, थैंक करेंगे। अब इतना हमने जब 2 पैराग्राफ लिखी और जिस पॉइंट में हमारा पैराग्राफ खत्म होता है, मान लो हमारा पैराग्राफ खत्म हो रहा है इसी लाइन में हमारा पैराग्राफ खत्म हो जाता है, ठीक है, तो हमने इस लाइन के बाद एक लाइन और छोड़नी है और यहां पर हमने क्या लिख देना है, यहां पर अपना नाम, ठीक है, अपना नाम लिख देना है और बस, ठीक है। यहां पर मान लो हम यहां पर लिख देते हैं योर्स फेथफुली लिख देते हैं, ठीक है, फेथफुली, ठीक है, हम यहां पर लिख देते हैं योर्स फेथफुली और भाई उसके नीचे अपना नाम लिख देंगे और बस हमारा लेटर यहीं पर खत्म हो जाता है। हमारे फॉर्मल लेटर में हमेशा जो है डेट के बाद क्या होगा, पोस्ट, जिस भी बंदे को हम लिख रहे हैं उसके ऑफिस का नाम और उसका पोस्ट वो लिखा जाएगा, ठीक है। उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, उसके ऑफिस का नाम, उसका पोस्ट लिखा जाएगा। और वहीं पर जब हम क्या कर रहे हैं, कोई इनफॉर्मल लिख रहे हैं, ठीक है, तो इनफॉर्मल में हम अपने जो भी हम जिसके लिए भी लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, साथों साथ उसका नाम भी लिख देंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा फॉर्मेट भी हो जाता है खत्म, ठीक है। और अगर तुम्हारे को वीडियो सही लग रही हो ना तो भाई एकदम दबा करके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई मैं कुछ मतलब अजीब वाला सिस्टम नहीं करना चाहता भाई, जो नॉर्मल जेन्युइन बात है वो करना चाहता हूँ और तुम चीज़ों को समझ के कर लो भाई। क्योंकि अगर तुम ये मानते हो ना, भाई वीडियो खत्म हो गया, बस एंड का ज्ञान दे रहा हूँ जो हर वीडियो में मैं देता हूँ, ठीक है। अगर तुम ये मानते हो कि लेटर जो है वो कहीं पर काम नहीं आ रहा है तो भाई अभी अपने पापा से पूछ लो या किसी से भी पूछ लो, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पापा ने कोई भी सरकारी काम करवाना होगा ना तो उस सरकारी काम के लिए तुम्हारे पापा ईमेल वगैरह सेंड नहीं करेंगे, हाँ एक हद तक सेंड करेंगे, लेकिन जब उनको काम कराना पड़ेगा एट द एंड उनको एक लेटर देना पड़ेगा, फिजिकल लेटर, ठीक है, जिसमें उनको भाई कागज के ऊपर ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। और अगर उनको फॉर्मेट ही नहीं पता होगा तो भाई लेटर का प्रेजेंटेशन ही खराब हो जाएगा। और किसी चीज की अगर प्रेजेंटेशन एक बार ही खराब हो गई ना तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वही चीज है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।